सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आज मैं बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ आप लोगों के बीच में और एक बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार के सर ग्रामेटिकल पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है, क्या होता है उसमें सर, किस तरीके से नंबर, पता नहीं क्यों हम कर तो आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नंबर कट जाते हैं। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार एकदम सही होगा। आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आओगे, पूरे के पूरे मार्क्स आपके सही आएंगे। आप बस भरोसा रखना वाइड व्यू एकेडमी पर, मुझ पर। मैं दीपक चतुर्वेदी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपकी फैकल्टी। मेरा नाम दीपक चतुर्वेदी, आप बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग अपना क्या सॉल्व करने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं, सीबीएसई का सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो चलो देखते हैं। ओके ना, तो हम लोग यहाँ पर अपना क्या देखने वाले हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का पोर्शन हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर खोल रखा है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड स्लाइड खोलने जा रहे हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है, हमें किस तरीके से करना है, हमें बोला क्या गया है करने के लिए। तो चलो हम लोग सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि टू फ्रेंड्स आरव एंड अनन्या। तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जब भी हम लोग इस तरीके की कोई भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया करें तो प्लीज आप लोग क्या कर लिया करो कि उसे अंडरलाइन कर लिया करो, है ना। बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हम लोगों को किस तरीके से चीजें सॉल्व करनी चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों अब हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, हम लोग ये सब कुछ सॉल्व करने वाले, ठीक है। ओके ना। तो यहाँ पे लिखा, तो देखो भैया दो दोस्त हैं हमारे, कितने फ्रेंड्स हैं हमारे, टू फ्रेंड्स हैं, सॉरी यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे टू फ्रेंड्स हैं, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम आरव है, दूसरे का नाम क्या है, अनन्या है। ठीक है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपकमिंग ट्रिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आने वाली ट्रिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। सो हाउ वुड आरव रिपोर्ट अनन्यास डायलॉग। तो मेरा क्वेश्चन ये है अब सीबीएसई मुझसे ये करने को कह रहा है कि ये यहाँ पे आरव जो है वो रिपोर्ट करेगा अनन्या के डायलॉग को, अनन्या के क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि आरव ने क्या पूछा और अनन्या ने क्या जवाब दिया, क्या रिस्पॉन्स किया, या फिर उन्होंने जवाब में जो भी पूछा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब आरव है, आरव ने क्या करा कि यहाँ पे लिखा कि आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल। मैंने क्या करा कि मैंने होटल को पहले से ही क्या कर दिया, बुक कर दिया है। किसके लिए, अपनी ट्रिप के लिए, वो भी कब के लिए, कल के लिए। देखो बच्चों, इन्हें हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारी जो होते हैं सारे के सारे डायलॉग राइटिंग फॉर्म्स होते हैं। इनमें क्या होता है, हमें करना तो नरेशन ही होता है, लेकिन हम लोगों को नरेशन, बस हमें ये नहीं पता होता है कि हमें नरेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो तुम्हारी समस्या को एकदम इजी करने आया हूं, एकदम इजी। ये समझ लो कि नंबर आपकी झोली में डाल के जा रहा हूं। हाँ, ले पाओ तो ले लेना। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डायलॉग है। तो आरव ने बोला कि आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल फॉर अवर ट्रिप टुमारो, कि मैंने कल के लिए पहले से ही, अभी से ही मैंने क्या कर दिया, अपनी ट्रिप के लिए सर होटल को बुक कर दिया है। तो अनन्या कह रही है आर यू श्योर, क्या पक्का कर दिया ना भैया, पक्का कर दिया ना। पता चले के बाद में अपन लोग होटल वगैरह पहुंचे, वहां कुछ मिले ही नहीं, आदमी रिसेप्शन पे बैठा हुआ, लड़का या लड़की कोई हमसे पूछे कि भैया आप कौन है, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बोलते आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। उसने कहा कि हाँ, बोलना मत, रिजर्वेशन को कंफर्म करना नहीं बोलना भैया, रिजर्वेशन कंफर्म होने ही चाहिए। चलो भैया, तो यहाँ पे हम लोग देखो किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इन्होंने क्या करा है कि सीबीएसई कुछ इस तरीके से हम लोगों को कुछ हिंट डालकर छोड़ देता है और हम लोगों से कह रहा होता है कि इसके आगे का आप तैयार करिए। चलिए भैया, तो देखो डायलॉग राइटिंग को बच्चों किस तरीके से हमें ब्रेक करना चाहिए वो देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जवाब किसने दिया है, अनन्या ने दिया है। जब भी डायलॉग राइटिंग को आप कभी अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो हमारा स्पीकर होता है, जो हमारा कौन होता है, जो स्पीकर होता है वो हमारा कौन होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो हमारा बेटा लिसनर होता है, कौन होता है, लिसनर, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जवाब किसने दिया, अनन्या ने दिया। क्लियर हो गया। तो अनन्या मेरी कौन होगी, स्पीकर हो गई, यानी कि ये मेरी सब्जेक्ट हो गई। अब यहाँ पर सुन कौन रहा है, मैं सुन रहा हूं, तो भैया मैं कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अनन्या, ये मेरी क्या हो गई है भैया, ये मेरे हो गए हैं सब्जेक्ट और ये मेरे क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो अनन्या आस्क्ड मी, अनन्या ने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि भैया श्योर हो ना।
तो देखो सबसे पहले बच्चों देखो हम लोगों को अनन्या वाला अगर पोर्शन दिया गया है, अनन्या अगर स्पीकर है तो सिंपल सी बात है हमें पहले इसका नरेशन बनाना होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पे चलेंगे। चलो भैया, तो पहले यहाँ पे बोलते हैं आर यू श्योर। तो देखो यहाँ पर बेटा सेंटेंस कौन सा आने वाला है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप लोगों को टीचर सिखाते भी होंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट की है, इट मींस अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारा क्या आ रहा है, सैड आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हमारा सैड आ रहा है और यहाँ पर आने वाला सेंटेंस अगर मेरा कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, लाइक उन्होंने मान लो लिख दिया डू यू लिव। क्लियर हो गया? इस तरीके का उन्होंने लिख दिया। तो यहाँ पे आने वाला सेंटेंस अगर मेरा ये इंटेरोगेटिव है तो मुझे पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें किससे करनी होती है बच्चों? इफ से करनी होती है। किससे करनी होती है? इफ से। क्यों भाई, सिंपल है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे इंटेरोगेटिव था तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ लिख दिया। क्या लिख दिया? इफ। क्लियर हो गया? अब बच्चों एक चीज को और याद रखना कि बहुत सारे सीबीएसई वाले बच्चे क्या करते हैं, ये ज्यादातर गलती कर देते हैं। वो ज्यादातर ये गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं? वो ये गलती कर देते हैं ज्यादातर कि भैया हमें पता ही नहीं होता। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, वो ये क्योंकि मुझे ये सब कुछ क्या करना है, इरेज करना है ना। चलिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं कि क्या होने वाला है। तो देखो भैया, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पर्सन कौन सा है, यहाँ पे हमारा पर्सन है कौन सा, यू। कौन सा है? यू। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना कि सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादातर गलती कर रहे होते हैं कि इफ के बाद बेटा जब भी कभी याद रखना तो हमेशा एसएचवीओ फॉर्म याद रखना कि इफ जब भी फॉलो होता है सर सेंटेंस से फॉलो होता है। सर सेंटेंस का लिखने का फॉर्म क्या होता है? एसएचवीओ होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि सर एसएचवीओ क्या होता है। तो एस का मतलब बेटा होता है सब्जेक्ट, एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वी का मतलब होता है मेन वर्ब और ओ का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप ये हमेशा याद रखना कि अगर सेंटेंस में अगर मैंने इफ लगा दिया तो इट मींस अब मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी होगी, मुझे सब्जेक्ट से करनी होगी। तो यहाँ पे यू देखो, अब मेरा आपके इंग्लिश वाले टीचर ने या इंग्लिश वाली फैकल्टी ने जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे होंगे उन्होंने आपको ऑलरेडी ये बताया होगा कि पर्सन हमारे तीन तरीके के होते हैं। कौन से भैया? एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड और एक कौन सा होता है? थर्ड। फर्स्ट में किसको रखा गया? आई और वी को रखा गया। सेकंड में किसको रखा गया? यू को रखा गया। और बाकी के जितने भी थे, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो या फिर किसी का नेम हो या फिर हो हमारा दे, सर इन सभी को किस में रखा गया? थर्ड में रखा गया। फिर उन्होंने तुम्हें एक ट्रिक बताई होगी, SON बताया होगा या 1 2 3 लिख दिया होगा, बोला होगा कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन कैसा रहता है बेटा? नो चेंज रहता है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब देखो, अब यू मेरा कौन सा पर्सन है? सेकंड। कौन सा है? सेकंड पर्सन को हम लोग किसके हिसाब से बदलेंगे भैया? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है कौन सा? मी। तो मी के लिए मेरा यहाँ पर क्या आ गया? आई आ गया। क्या आ गया बच्चों? आई। क्यों आ गया? देखो बच्चों, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर नहीं थोड़ा स्पीड में हो रहा है। वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं स्पीड में बात कर रहा हूँ या स्पीड में बोल रहा हूँ। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से यहाँ पे? सर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सर नरेशन में ये नियम होता है कि अगर आप सब्जेक्टिव फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट ही वापस करना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ही वापस करना होगा। और अगर आप पजेसिव फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो आपको पजेसिव ही वापस करना होगा। तो देखो यहाँ पे यू मेरा सब्जेक्टिव फॉर्म था, इट मींस इसीलिए मेरा यहाँ पर यू को मैंने मी के हिसाब से चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया? आई आ गया। बच्चों एक बार फिर दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अनन्या मेरी होगी सब्जेक्ट, मी मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ये मेरा सेंटेंस था कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो क्या आ जाएगा बच्चों? इफ आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो आ गया आई। ये जो है अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पीरियड किसमें बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई जो है वो किसमें बदल जाएगा? वॉज में बदल जाएगा। अब यहाँ पर सर आगे देखो, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया श्योर। क्या लिख दिया? आई वॉज श्योर। आई वॉज श्योर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अनन्या आस्क्ड मी इफ आई वाज श्योर। इफ आई वाज श्योर। फिर उसके बाद में अब अगर देखो, अब अगर बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इसके बाद में हम चाहे तो सर इसको भी हमें यहाँ पर ये मेंशन करना
होगा। कई सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो ये नहीं जानते कि सर हम लोगों को ये किस तरीके से करना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा ना थोड़ा सा, ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, वरना मुझे स्पेस नहीं मिलेगा। तो देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ आई वॉज श्योर, इफ आई वॉज श्योर, श्योर के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैं यहाँ पर वापस आया और मैंने यहाँ पे देखा कि अब ये मेरा आई कौन सा पर्सन है, देखो लिखना हमें वो भी है ऊपर वाला भी है ना। तो आई मेरा कौन सा पर्सन है, सर आई मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एम आई राइट, सही है ना। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये वाली लाइन तो आरव ने बोली थी, इट मींस सर मेरा ये जो आरव हो गया, वो आरव वो मेरा हो गया सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद में सर मुझे पता है कि ये जो अनन्या थी वो अनन्या मेरी होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ बोलने वाला आरव है, तो आरव मेरा स्पीकर हो गया, अनन्या मेरी क्या हो गई, सर ये मेरी लिसनर हो गई, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि सर आई को हम लोग किसके हिसाब से बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदल देंगे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो फर्स्ट पर्सन मेरा यहाँ पर कौन सा वाला था, सर यहाँ पर कौन सा आ रहा था, आरव आ रहा था, कौन सा आ रहा था, आरव आ रहा था। अब आरव को मैं यहाँ पर किस में चेंज कर दूंगा बेटा, अगर आई को मैं आरव के हिसाब से चेंज करूंगा तो यहाँ हाई वो ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप सोच के देखो, सेंस थोड़ा लगा के देखो कि अनन्या ने मुझसे पूछा इफ आई वाज श्योर, तो मैं ही तो जवाब दे रहा हूं ना। तो यहां पर सर आई को हम लोग क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो आई का बेटा क्या रहेगा, आई रहेगा। है वो मेरा किस में बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा। ऑलरेडी का मेरा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। अगर बेटा मैंने आई की जगह ही लगा दिया होता, बहुत सारे बच्चों को एक लग रहा होगा कि सर यहाँ तो ही आना चाहिए था, अरे भैया ही कैसे आ जाएगा, अगर ही आ गया तो थर्ड पर्सन आ गया। अब यहाँ पे ही की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो हम दोनों ही लोग कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई हैड ऑलरेडी, बेटा देखो बुक्ड का क्या रहेगा, बुक्ड रहेगा, द का क्या रहेगा, द रहेगा, होटल का क्या रहेगा, होटल रहेगा, फॉर का क्या रहेगा, फॉर, क्लियर हो गया। अब ये जो अवर है, वो अवर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, आई और वी को हम लोग फर्स्ट मानते हैं ना, तो अवर भी मेरा क्या हुआ भैया, फर्स्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अरे आई और वी को अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और आई का पजेसिव होता है, सॉरी आई का पजेसिव होता है माई, क्या होता है माई, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे माई आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। और वी का सर मुझे पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस होता है, और पजेसिव फॉर्म कौन सा होता है, अवर, क्लियर हो गया। अगर आई अगर हमारा फर्स्ट है, वी अगर हमारा फर्स्ट है, तो इट मींस सर हमारा अवर भी कौन सा माना जाएगा, फर्स्ट माना जाएगा। चलो भैया, तो अवर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन वही वाली दिक्कत है बेटा, यहाँ पर एक बात बताओ, बात करी जा रही है अवर की, लेकिन यहाँ पर हिज थोड़ी ना कर देंगे, नहीं, बात यहाँ पे दोनों की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा देयर, क्या आएगा, देयर। बेटा देखो ट्रिप का क्या रहेगा, ट्रिप रहेगा, टुमारो हमारा किस में बदल जाएगा, सर इसे हम लोग द नेक्स्ट डे में बदल लेंगे, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक लाइन यहाँ पर फिर इन्होंने जवाब दिया था, अनन्या ने जवाब दिया कि डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, देखो बच्चों ऐसा है, इसके दो आंसर सही हो सकते हैं। पहला, आप लोग अगर चाहो तो इफ आई वाज श्योर के बाद में फिर यहाँ पर इस वाले का नरेशन बना सकते हो, ये भी सही है। लेकिन नहीं, अगर आप ऊपर वाले को मेंशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे के बाद में फिर यहाँ पे लगा था डोंट फॉरगेट, फिर आप लोगों ने इम्परेटिव वाला रूल तो पढ़ा ही होगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे लिखा नॉट टू, और अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना चाहते तो अब आप यहाँ पर चाहो तो बेटा एंड का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे मुझे पता है डोंट को हम लोग किसमें बदल देते हैं बेटा, नॉट टू में बदल देते हैं, ये नियम याद रखना, क्लियर हो गया क्लियर हो गया। हम डोंट को किसमें बदल देते हैं, नॉट टू में बदल देते हैं। फॉरगेट का बेटा क्या रहेगा, फॉरगेट रहेगा, चलिए, और टू का फॉरगेट के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, टू का टू रहेगा, कंफर्म का बेटा कंफर्म रहेगा, और फिर द का द रहेगा, और रिजर्वेशन का रिजर्वेशन ही रहेगा। अच्छा बताओ बच्चों, कितने लोगों को समझ में आया, पहले ये बताओ। बहुत सारे बच्चों को डायलॉग राइटिंग में दिक्कत आ रही होती है, अरे डायलॉग राइटिंग काहे की दिक्कत है, अरे जो बोल रहा है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, जो सुन रहा है वो मेरा कौन हो गया, लिसनर हो गया, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई,
क्लियर हो गया बच्चों? अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जरूर समझाना कि सर मुझे ये दिक्कत है और मुझे ये समझ में नहीं आया। क्लियर हो गया? बताना जरूर, है ना? ठीक है, चलिए भैया अब अगला वाला देखते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से देख ले। इन्होंने हमसे ये बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, लेकिन क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन के साथ। चलो हमारे पास यहाँ पर हमें पता है सीबीएसई हमें कितने ऑप्शन देगा सर? 4 ऑप्शन देकर इसने हमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने यहाँ पे देखो करना क्या है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे लिखा था द कोच, और कोच के बाद यहाँ पे लिखा था शाउटेड। क्लियर? अब जो कोच है वो अचानक से क्या करा सर? शाउट किया, अचानक से वो शाउट करके चिल्लाया। क्या चिल्लाया भाई? कोच एकदम से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? अब यहां पर देखो शाउटेड लिखा हुआ था, शाउटेड का मतलब सर ये शाउट की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो इट मींस टेंस किस में है? पास्ट में है। और अगर पहला वाला टेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल राइट है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सर इन्होंने तो यहां पर सर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर लिया। अब हम क्या करें सर? और अगर इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया इट मींस सर ये तो वही नरेशन की तरह फॉर्म आ गया। सर यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने यहां पे अगर मैं लिखूं कि ही सेड टू मी, और फिर मैंने यहाँ पे सर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया। अरे डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आपने स्टार्ट कर दिया इट मींस आपने सेपरेशन दे दिया, इट मींस आपने वो चीजें अलग कर दी। लाइक अब क्या यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या सर मैंने यहाँ लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या दूसरा वाला सेंटेंस मैं प्रेजेंट में नहीं लिख सकता? अरे मैं लिख सकता हूं। वो बात अलग है कि अगर मैं यहां से सेपरेशन पॉइंट हटा दूं, अगर मैं यहां से अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं तो हाँ सर पहला वाला टेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला भी मुझे पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो सर मुझे इज को भी वॉज बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार। अब देखो द कोच शाउटेड, कोच अचानक से चिल्लाया। मैंने कहा कि भैया देखो इसमें तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं देख रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास देखो कितने ऑप्शन है भैया, देखो पास है, पास्ट है, पासिस है, पासिंग है। देखो अब इसमें से मैं यहाँ पर अभी किसी को भी टच नहीं कर रहा हूं, हम लोग चलते हैं। मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं। आगे चल के देखा लेटर बाद में, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा, इट मींस अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन देखो पास्ट वाले कितने हैं। पहला यहाँ पे लिखा था कमांड्स, सर मुझे पता है कि तीसरा वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहला वाला टेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में आएगा, तो कमांड्स वाला तो भैया गलत हो गया। क्लियर? अब आते हैं सर यहाँ पर हमारे बी वाले पे, तो हमने कहा सर बी वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी कमांड लिखा हुआ है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे सर, कमांडेड, कमांडेड, मतलब यहां पर सर दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि सर यहां पर टू के साथ में इन्होंने वर्ब की सर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, टू हेल्ड लिख दिया। नहीं सर, टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट मींस सर यहाँ पर ये टू होल्ड लिखा था, ये वाला हमारा सही था। तो लो भैया हमने तीसरा वाला भी गलत कर दिया, हमारा पहला वाला सही हो गया। सही है कि नहीं? तो बच्चों सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं? वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो ये कह रहे होते हैं कि भैया वो इसमें सही ढूंढ रहे होते हैं। नहीं, आपको क्या करना है कि आपको रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। आप तो बस ये देखो बेटा कि इनमें से गलत कौन सा है, मैं गलत कौन सा कर सकता हूं। तो मैंने पहला गलत कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, ऑटोमेटिक मुझे चौथा सही मिल गया। मैं समझ गया कि सर पहले वाले में यहां पे आएगा पास। सर कोच अचानक से चिल्लाया कि पास द बॉल, लेटर ही कमांडेड देम, लेटर ही, फिर यहां पर आ गया सर क्या आ गया? कमांडेड देम टू होल्ड। अब बताओ बच्चों कोई दिक्कत आई? कोई समस्या नहीं है? तो बच्चों एक चीज मैं आपके सामने दोबारा फिर लिख देता हूं कि पहला टेंस अगर पास्ट में हो तो दूसरा वाला टेंस भी किसमें बनता है? पास्ट में बनता है। और पहला वाला टेंस अगर प्रेजेंट में है
तो दूसरा वाला टेंस प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन वो टेंस पास्ट में हो नहीं सकता, ये याद रखना। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा ये भी क्लियर हो गया। अगले वाले पे आते हैं, सी वाले पे। ये भी हमारा क्या है कि एक डायलॉग राइटिंग है, ये भी डायलॉग राइटिंग है भैया। देखो इसमें भी हमें क्या करना है सर, दी तो हमें डायलॉग राइटिंग है, लेकिन इन्होंने हमसे बोला कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई। भैया हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है, एरर पहचानना है। एरर तो भाई देखो चुटकियों का खेल होता है, चुटकियों का। देखो कैसे, ऐसे सर सान्या ने एक्सक्लेम किया, पहला वाला टेंस देखो काय में आ गया, प्रेजेंट में। काय में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? पहला टेंस आ गया प्रेजेंट में, सर सान्या एक्सक्लेम्स प्रेजेंट में, लुक देखो माई कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर। सर माई के साथ कीज भी लगा है, यहाँ पे ये भी सही है, आर लगा है वो भी सही है, क्योंकि कीज लिखा है, ये ना प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आई है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं? इन द रेफ्रिजरेटर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा था आई, और आई के बाद मैंने यहाँ पे देखा विल। मैंने कहा नहीं सर, नहीं नहीं गड़बड़ है सर, क्योंकि यहां पे सान्या ने एक्सक्लेम करा कि देखो माई कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, कि मेरी जो चाबी है वो कहां पर है? रेफ्रिजरेटर में है। एंड आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली पुट देम हियर व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज। जब मैं वहां पर, मैं उस रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहा था? पुट कर रहा था। क्या पुट कर रहा था? ग्रोसरी रख रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग कहां था यार, मैंने कीज भी रख दी, मैंने चाबी भी उसके साथ रेफ्रिजरेटर में रख दी। अरे नहीं यार भाई, मुझे रखनी चाहिए, मुझे क्या करनी चाहिए? रखनी चाहिए। सर यहां पर आई विल हैव आ रहा है, यहां पे आई विल का काम नहीं है सर, मुझे रखनी चाहिए थी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? सजेशन दे रहा हूं। सौम्या जो है, सॉरी सान्या जो है, वो यहाँ एक्सक्लेम कर रही है, सर लुक माई कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, आई शुड हैव एब्सेंट माइंडेडली। मुझे वहां एब्सेंट माइंडेडली नहीं रखना चाहिए था, पुट देम हियर, मुझे यार वो रख दे, सॉरी रखना चाहिए था व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज। क्लियर हो गया? सर यहाँ एरर था, यहाँ बात हो रही थी सजेशन की, और जब भी कभी अगर सेंटेंस में अगर सजेशन कभी दिया जाता है तो सजेशन के लिए हम लोग क्या लगा रहे होते हैं बच्चों? शुड लगा रहे होते हैं। तो लो भैया हमारा तीसरा वाला भी क्लियर हो गया। चौथे वाले बच्चों आते हैं, इन्होंने हमसे बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स। चलो एक काम करते हैं, ब्लैंक को फिल करिए, लेकिन यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। सर हमें वर्ड का, किसका? हमें वर्ड का करेक्ट फॉर्म भरना है। क्या करना है? करेक्ट फॉर्म। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा इन द डेप्थ ऑफ द एन्चांटेड। लो भैया यार, अरे यार कितना इजी है यार, पहला वाला टेंस ही पास्ट में मिल गया। अब पहला वाला टेंस अगर पास्ट में मिल गया तो दूसरा वाला भी पास्ट में आएगा। मैंने लिखा वेयर टाइम, अब मैंने कहा स्टैंड नहीं आएगा सर, यहाँ स्टैंड की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ तो स्टूड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्टूड आना चाहिए। लो भैया सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और देखो नीचे भी, यहाँ पर भी सर एम्बार्क्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर भी हमें क्लियर हो रहा था कि टेंस हमारा पास्ट में है। और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूं कि पहला वाला टेंस अगर हमारा पास्ट में हो तो दूसरा वाला टेंस भी हमारा पास्ट में बनता है। नेक्स्ट वाले पे बेटा हम लोग आते हैं, ये है हमारा ई वाला। यहाँ लिखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इट मींस हम लोगों को यहाँ पर क्या किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, दिस दैट दीज दोज। अब हमें पता है कि दिस दैट दीज दोज ये सबके सब क्या होते हैं? ये सबके सब सर डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। सर दिस का यूज हम लोग पास के लिए कर रहे होते हैं, दैट का यूज हम लोग दूर के लिए कर रहे होते हैं। सर दीज का यूज भी हम पास के लिए कर रहे होते हैं, दोज का यूज भी हम दूर के लिए कर रहे होते हैं। सर ये दोनों सर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों सर पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर सा फंडा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये दोनों चीजें नियर के लिए आती हैं, ये दोनों चीजें फार के लिए आती हैं, दूर के लिए आती हैं, खत्म। अब देखो वहां पे मैंने यहां पे लिखा साजिया स्टेयर्ड। भाई अब फिर मुझे स्टेयर्ड मिल गया, फिर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। और अगर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई तो इट मींस अब मुझे पता है कि पहला वाला टेंस अगर पास्ट है तो दूसरा वाला भी क्या में आएगा? पास्ट में आएगा। तो मैंने कहा भैया ये दोनों तो गलत हो गए। अब मेरे पास ऑप्शन बचे 2, एक दैट बचा, एक दोज बचा। भैया देखो क्या करना है, अब इन दोनों में कौन सा आएगा? मैंने कहा भैया देखो दैट का यूज हम लोग किसके लिए कर रहे होते हैं? सर दैट का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं, दोज का यूज हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं। मैंने कहा चलो नाउन चेक कर लो, बड़ा इजी है यार। मैं पहुंचा, मैंने यहाँ देखा दोज के बाद क्या लिखा हुआ था? मैंने देखा टावरिंग पीक्स। क्या लिखा हुआ था? टावरिंग पीक्स लिखा था, पीक्स लिखा था। मैंने कहा अरे यार
कितना इजी है यार। मैंने आंख उठाई और आंख उठाकर मैंने क्या भर दिया भैया, दोस्त भर दिया। मैंने कहा जाओ भैया नंबर दो भैया, नंबर आएगा और पूरे मिलेंगे, ये टेंशन फ्री रहना। भरोसा रखे यार ना कि वाइड व्यू पे अगर भरोसा करे हो तो पूरा करना, वरना करना ही नहीं बच्चों। देखो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके भविष्य की बात है, इसीलिए आपके भविष्य की चिंता करके वीडियो बनाते हैं हम लोग। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हाथों से सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट्स नहीं निकलते। अरे इतनी कंजूसी मत करो यार, दे दो यार। हम अगर 40 मिनट का 50 मिनट का एक वीडियो बना सकते हैं, तो आप क्या मात्र 4 से 5 सेकंड नहीं दे सकते यार हम लोगों को? दे सकते हो ना? अरे दे दो ना यार, दे दो। अच्छा बताओ, आई होप मैंने ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट वाले बेटा आते हैं। फिर देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। किसके रिपोर्ट का? यहाँ पे लिखा था सर सना इंस्ट्रक्शंस टू मनीषा। ओके ना, अब देखते हैं यहाँ पे देखो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सन्ना सेड ए बी सी और डी। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। देखते हैं कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत। चलो भैया, यहाँ पे लिखा था सना सैड, ये देखो पहला पास्ट इन्वर्टेड कॉमा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सना सैड बोली फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉसपैन। ठीक है, सॉसपैन, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। मनीषा यहाँ पर सना सैड दैट एंड वाटर इन अ सॉसपैन। चलो भैया ठीक है, आपने बस इतना ही तो पूछा है ना कि सर इस जगह पे क्या आएगा। मैंने कहा ठीक है चलो बता देते हैं इस जगह पे क्या आएगा। अब देखो भैया, फिर वही नरेशन करना है यार। अब देखो मनीषा ने बोला सन्ना सैड दैट, सना सैड दैट। अब देखो यहाँ पे सना सैड। अब ये सना अगर कोई बात कह रही है तो इट मीन्स सना मेरी कौन हो गई? ये मेरी स्पीकर हो गई, तो इट मीन्स ये मेरी सब्जेक्ट भी हो गई। चलो भैया, तो इनको अगर हमने सब्जेक्ट माना तो मनीषा मेरी कौन हो जाएंगी? ये मेरी ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है यार। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो देखो भैया यहाँ पे, अब इन्होंने कहा कि सर सना सैड दैट। अब देखो सना सैड दैट, अब हमें यहां से उठाना पड़ेगा। कहां से उठाना पड़ेगा? यहां से, है ना। ये वाले सेंटेंस का मैं क्या बनाना, नरेशन बनाना। चलो, अब यहाँ पे लिखा था सर सन्ना शेड। अब मैंने कहा दैट भी लगा हुई है। अब अगर दैट लगा हुआ है तो मुझे बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि दैट भी हमेशा किससे फॉलो होता है? सर SHVO से फॉलो होता है। यानी कि सर दैट के बाद भी अगर कुछ आएगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इट मींस सेम सीक्वेंस, कोई दिक्कत ही नहीं। सर दैट भी SHVO से फॉलो होता है, इफ भी SHVO से फॉलो होता है। सर ये दोनों के दोनों SHVO से फॉलो होते हैं। तो मैंने कहा दैट लगाई है। मैंने कहा भैया यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? मनीषा। कौन है हमारी? यही तो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा वाला है सर? मनीषा वाला। तो देखो भैया, अब मनीषा के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देखो यू मेरा सेकंड पर्सन है, मनीषा को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो क्यों मेरा ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो मी मान लें। हाँ सही है सर, यही तो नियम होता है सर, नरेशन में यही तो नियम है कि सर जब कभी हम लोग सेकंड पर्सन अगर हमें नहीं दिया जाता है, ऑब्जेक्ट अगर हमें नहीं दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग मी को मान लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो भैया, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो आई थिंक ये मनीषा जो लिखा है ना, एक गलत लिखा है। आप पहले ना प्लीज इसको हटा दीजिए। क्लियर? इसको हम लोग हटा देते हैं, हटाओ इसको। अब जाके कहीं ये सेंटेंस थोड़ा सही लग रहा है। सना सैड मी दैट। अब दैट के बाद देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, एक्चुअली में ये मनीषा जो यहाँ आ रहा था बच्चों, यहाँ नहीं है, मनीषा यहाँ आना चाहिए, तब जाकर ये कहीं सही बनेगा। सर सना सेड टू मनीषा फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉसपैन। सना सेड दैट। हाँ अब आया ना, अब ये सही आ गया। तो सना सेड टू मी दैट। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? मी। तो यहाँ क्या आ गया? आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर। और फिर उन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने इस पूरे वाले सेंटेंस में हमें क्या दिया जा रहा है? सर हमें जो है यहाँ पे एक तरीके से सजेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है। सजेशन के लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं? शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे आई के साथ में क्या लगा दिया? सर शुड लगा दिया। फिर देखो ये वाला जो फर्स्ट आ रहा है वो हमने एडवर्ब था, तो एडवर्ब को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सर हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। तो भैया देखो एडवर्ब हमेशा कहाँ आता है? सर हेल्पिंग वर्ब के बाद
और मीन वर्ब से पहले यहां आएगा एडवर्ब, और यहाँ एडवर्ब आएगा तो फर्स्ट मैंने वहां लगा दिया आई शुड फर्स्ट, फिर उसके बाद में हीट द शुगर तो सेम है ही, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हीट द शुगर, हीट द शुगर, एंड से पूरा का पूरा बना ही हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लो भैया यहाँ पे हमारा अगर कोई ऑप्शन अगर हमसे कोई सही मैच खा रहा था तो आई शुड फर्स्ट हीट द शुगर, भैया ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताओ बच्चों कोई दिक्कत आई नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले में देखो यहाँ पे इन्होंने हमसे ये बोला कि सर इसमें हमें क्या करना है, कुछ ऑप्शन दिए गए और हमें क्या करना है कि एरर को आइडेंटिफाई करना है, तो फटाफट से आइडेंटिफाई करते हैं। सर यहाँ पे लिखा था एवरीवन आर, हमने कहा अरे यार क्या करते हो यार, सर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा, क्यों आएगा, नियम सुन लो भैया, जब भी कभी किसी सेंटेंस में अगर ईच आ जाए, अगर एवरीवन आ जाए, अगर एवरी आ जाए, अगर आइदर आ जाए, अगर कभी नाइदर आ जाए, क्लियर हो गया। अगर इस तरीके के ये जो वर्ड आते हैं वो अपने साथ में क्या लेकर आते हैं सर, नाउन भी सिंगुलर लेकर आते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेकर आते हैं। आया, क्लियर आ गया। चलो फिर एक काम करते हैं, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो बच्चों यहाँ पे सर एवरीवन के बाद आर क्या कर रहे हैं, आर नहीं आएगा, इज आएगा, खत्म हो गया यार, कोई बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में यहाँ पे लिखा था सर हमें करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, फिल करना है, क्या करना है, इसमें क्या लिखा है सर, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। चलो भैया भर देते हैं। तो यहां पे लिखा था व्हेन व्हेन वन गेजेस एट द स्काई द ग्लिमर ऑफ द स्टार्स, द ग्लिमर ऑफ द स्टार्स, द ग्लिमर ऑफ द स्टार्स, द ग्लिमर्स ऑफ द, चलो भैया तो यहां पे लिखा जब किसी ने किसकी तरफ देखा, स्काई की तरफ देखा तो भैया क्या था कि चांद सॉरी सितारों की जो चमक थी द वेस्टनेस अबव सबके ऊपर पड़ रही थी, तो देखो यहाँ पे अब फैल रही थी। अब भैया देखो यहाँ पे हमें भरना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये समझो कि सर यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्टार को देख के वर्ब भर देते हैं। अरे स्टार को देख के वर्ब कैसे भर सकते हो यार, कैसे भर सकते हो, नहीं सर स्टार को देखकर वर्ब नहीं भरी जाएगी, यहां वर्ब भरी जाएगी ग्लिमर को देख के, किसको देख के, ग्लिमर को देख के यार। और वैसे भी सर यहां पर क्या आ रहा था, ऑफ आ रहा था बेटा, तो यार ना कि ऑफ मेरा क्या होता है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन होता है, और अगर बेटा ऑफ अगर मेरा प्रीपोजिशन है तो इट मींस ये जो स्टार्स लिखकर आ रहा है सर, ये स्टार्स मेरा सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगा। ये बच्चों एक पॉइंट याद रखना मेरी, ये याद रखना कि इंग्लिश में कोई भी खेल, कोई भी वर्ड भी फालतू में नहीं आया, सारा का सारा खेल वर्ड का है। अरे भाई अगर ऑफ लगा था, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसे सर सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि उसे ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है, इसे ऑब्जेक्ट माना जाता है। यार ये स्टार मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरा तो ग्लिमर है, और अगर सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है, अगर नाउन मेरा सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। चलो इसमें से देख लेते हैं फटाफट से भैया, देखो सिंगुलर तो सारे ही हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी आएगी वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिल आएगा, फिल्स आएगा, टू फिल आएगा, इस फिलिंग आएगा। तो देखो भैया यहाँ पे सर फिल तो आने से रहा, क्योंकि फिल मेरी कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल होती है। सर इज फिलिंग इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सर भरने वाली बात नहीं हो रही है। सर कोई भी व्यक्ति जब आसमान की तरफ अगर देख रहा होता है तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे सर इज फिलिंग भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं टू फिल की। अरे यार टू फिल हम क्यों लगा देंगे, हम टू क्यों लगाएंगे, सर नॉर्मल सी बात है, सर सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है और वर्ब से टू को लेकर थोड़ी ना आती है। हाँ अगर एक वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब अगर आ रही होती तो हम टू का इस्तेमाल करते। लाइक अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ पे ये बोलता कि ही इज गोइंग टू वॉच, लेकिन सर ये टू वॉच तो आ सकता है, लेकिन क्या ये गोइंग आ सकता है, अरे नहीं आएगा यार, सही है कि नहीं सर, गोइंग के पहले टू थोड़ी ना आ जाएगा, सर ये तो गलत ही हो गया, नहीं तो सर टू फिल भी गलत हो गया। अब बच्चों हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, वो कौन सा बचा, सर फिल्स बचा। लो भैया हमारा कौन सा सही हो गया, फिल्स सही हो गया। नेक्स्ट वाले पे अगर हम लोग आते हैं, सर इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी एरर छांटना है। चलो भैया द नेशनल टीम कुड अडेयर, अब देखो अडेयर, अडेयर को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं सर, ओबे, पालन करना, है ना। और इसके हाँ कई सारे सिनोनिम्स और भी होते हैं, लाइक जिससे हम लोग बोल रहे होते हैं अबाइड बाय, क्या बोल रहे होते हैं,
अबाइड बाय के साथ में एक और होता है कंप्लाई विथ। कौन सा होता है? कंप्लाई विथ। तो देखो बच्चों, सर नेशनल टीम को could adhere to a strict code to of conduct and refraining from cheating and unethical behavior or else they will be disqualified। सर इस पूरे सेंटेंस में पढ़कर के आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि यार सर इसमें कहीं ना कहीं एक सजेशन दिया जा रहा है? और सजेशन नहीं दिया जा रहा है तो कंडीशन रखी जा रही है। सर इसका मतलब सर कुड से तो हम लोग कंडीशन या सजेशन को रिप्रेजेंट तो करते ही नहीं है। सर इसका मतलब इस सेंटेंस में या तो हम लोग शुड को भर दें और शुड नहीं भर पा रहे हैं तो फिर भैया इसमें एक और भर दो मस्ट। यहाँ दोनों ही सही माने जाएंगे, शुड भी सही है और मस्ट भी सही है कि सर एक नेशनल टीम को सर पालन करना चाहिए। क्या पालन करना चाहिए? एक स्ट्रिक्ट कोड पालन करना चाहिए ऑफ कंडक्ट का। क्लियर हो गया? रिफ्रेन, अब यहाँ पे लिखा था रिफ्रेनिंग फ्रॉम चीटिंग, जिसमें चीटिंग से बचा जा सके, अनएथिकल बिहेवियर से बचा जा सके, और एल्स, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड, तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बच्चों तो सिंपल सी बात है, पढ़ के समझ में आ रहा है यार कि करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए भाई। अब देखो शुड और मस्ट बोथ आर करेक्ट, यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। बच्चों आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कुड नहीं आएगा भाई, क्योंकि कुड से तो हम लोग सर पावर को शो कर रहे होते हैं, सब मेंटल पावर फिजिकल पावर को शो कर रहे होते हैं, वो भी पास्ट वाली, वो भी कौन से? पास। अब वो चाहे एबिलिटी कहते हैं, कैपेबिलिटी कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, तो कैन और कुड से हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो भाई कुड तो नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा शुड और मस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला वाला, यहाँ पे देखो फिर वही सेम आ गया सर, हमें दोबारा से फिर से ऑप्शन दिया गया। अब देखो डैड, वही है, डायलॉग राइटिंग है, टेंशन नहीं लेना। देखो डैड बोली क्या? रम्या, आई हर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस। अचानक से पापा आए, पापा ने बच्ची से बोला कि रम्या मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी रिसेंटली, वो भी क्या? रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में यार? तुम्हारे स्कूल में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन्होंने बताया नहीं, जल्दी बताओ। तो रम्या बोलती है यस डैड, हाँ डैड हुए तो हैं। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या करा? अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी टू इंश्योर एकेडमिक सक्सेस। सर एकेडमिक सक्सेस का पता लगाने के लिए, इंश्योर करने के लिए उन्होंने सर रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी को स्टार्ट किया है। ठीक है, हो गया भैया, इंप्लीमेंट किया है उन्होंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर क्या आएगा? द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सर विल इंप्लीमेंट, करेगा। अरे यार जब उसने पहले ही बोल दिया कि किया है तो करेगा क्यों आएगा? सर विल तो वैसे ही गलत हो गया, सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? दूसरा सर जब ये हो ही चुका है तो कॉन्टिन्यूस वाला भी नहीं आएगा। सर सिंपल सी बात है सर, यहाँ ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस में है। सर एक बात बताओ, जब कोई रूल अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें यस डैड से एकदम क्लियर हो चुका था, और यस डैड अगर आ चुका था तो इट मींस वो रूल्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, और अगर इंप्लीमेंट हो गए हैं तो सर कंटिन्यूस का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा। सर इस भी गलत हो गया, वॉज भी गलत हो गया, विल तो पॉसिबल ही नहीं है, और सर बच गया हैज इंप्लीमेंटेड। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो ऑप्शन सही था वो कौन सा वाला था? सर बेटा यहाँ पे था हैज इंप्लीमेंट। क्लियर हो गया? हैज इंप्लीमेंटेड सही है। क्लियर हो गया? बहुत इजी है यार, क्या दिक्कत है यार? अरे तुम भी कर सकते हो यार बच्चों, ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे सीबीएसई के ही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? और समझाऊं? चलो एक और चीज समझा देता हूं बेटा। देखो यहाँ पे रिसेंटली नाम के एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि सर मैं रिसेंटली की बात करूं, मैं जस्ट की बात करूं, मैं ऑलरेडी की बात करूं, मैं यट की बात करूं। बेटा ये चारों के चारों जो वर्ड होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स होते हैं। किसके होते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट के बेटा कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं?
कीवर्ड्स आपको आज के बाद अगर कभी रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी और येट अगर कभी दिखाई दे जाए, आप तो पहले ही समझ जाना कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही बनेगा, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। सर जैसे ही रिसेंटली दिखाई दिया मैंने पहले ही हैज इंप्लीमेंटेड सोच लिया। चलो भैया आगे चलते हैं। यहाँ पे सर यहाँ पे लिखा कंप्लीटेड नेल्सन मंडेला कॉट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हो गया ना। चलो भैया नेल्सन मंडेला के कॉट को हमें क्या करना है कि फिल करना है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं सर, ए बी सी और डी। देखते हैं क्या होता है। तो देखो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग। अब इन्होंने हमसे पूछ लिया भैया क्या आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लेइंग तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर लिविंग लगा हुआ है, और अगर लिविंग लगा हुआ है सर एक बात बताओ, सेंटेंस तो कहीं ना कहीं से प्रेजेंट का बन ही नहीं रहा। हाँ लेइंग तो तब आता या तो वॉज और वर आ रहा होता या इज आर एम आ रहा होता, तो लेइंग तो आने से रहा। दूसरा सर लेज भी नहीं आएगा, क्योंकि लेज नाम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बता द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग। अब मैंने कहा सर यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो लाए और एक लाइज, इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। कौन सा आने वाला है पहले सोच के देखो बच्चों। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा, बच्चे ये पहचान के देखो। देखो यहाँ पे लगा हुआ था इन, क्या लिखा हुआ था, और इन के बाद बेटा लिविंग लिखा हुआ था। वही वाला रूल जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। मैंने कहा कि इन हो गया प्रीपोजिशन, क्या हो गया, और अगर इन प्रीपोजिशन हो गया तो इट मींस ये जो लिविंग आ रहा है सर ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करा जाएगा, तो इसको तो भूल ही जाओ, छोड़ दो इसको। अब हमें जो वर्ब भरनी है बच्चों, वो हमें किसके हिसाब से भरनी है? द ग्रेटेस्ट ग्लोरी के हिसाब से भरनी है। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, सर ग्लोरी चमक को बोल रहे होते हैं। सर ये कौन सा नाउन हो गया? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो बच्चों समझ लो, अगर नाउन अगर हमारा सिंगुलर आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, नाउन अगर प्लूरल आता है तो वर्ब प्लूरल आती है, नाउन अगर अनकाउंटेबल आता है तब भी वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। आपके स्कूल की फैकल्टी, आपके स्कूल के टीचर ही आप लोगों को पढ़ा भी रहे होंगे और सिखा भी रहे होंगे, क्यों? सही है कि नहीं, है ना बॉयज? ओके ना। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, लाए आएगा या लाइज आएगा? भैया लाए जो होती है ये प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब। लाइज हमारी ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। अब बच्चों तुम ही डिसाइड कर लो कि यहाँ पे हम लोगों को क्या भरना है, प्लूरल वर्ब भरनी है, सिंगुलर वर्ब भरनी है। अरे अनकाउंटेबल नाउन बेटा कौन सी वर्ब लेकर आता है? सिंगुलर वर्ब लेके आता है। तो यहाँ पे लाई नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? यहाँ पे लाइज आएगा। खत्म हो गया यार। हाँ एक आपके समझ के लिए एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जल्दी जल्दी समझ लियो। सुनो बेटो, ये बात अपने पॉइंट में आप लोगों के टीचर ने जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक पढ़ाया होगा तब उन्होंने तुम्हें बताया होगा सर नाउन में अगर हम एस या ई एस लगा दें तो नाउन प्लूरल बन जाएगा। सही है कि नहीं सर? जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है गर्ल, गर्ल में एस लगा दिया, इट मींस ये बन गया गर्ल्स, और गर्ल्स मेरा क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन यही नियम वर्ब में आके उल्टा हो जाता है। अगर वर्ब में अगर बेटा हमने एस या ई एस लगा दिया तो वर्ब प्लूरल नहीं हुई, बल्कि ये लौट के सिंगुलर हो गई। क्लियर हो गया? लौट के। भैया अगर आपने प्ले में अगर आपने एस लगा दिया और इट मींस अगर आपने इसे प्लेस बना दिया तो ये प्लूरल नहीं हो रही है बेटा यार ना, कि यही तो क्या हो गई, यही सिंगुलर हो गई। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमारा यही है बेटा, यहाँ पर ये लाए लिखा हुआ है, लाए कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। यहाँ लिखा हुआ है लाइज, ये मेरी सिंगुलर वर्ब है। इट मींस हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो लाइज होगा, क्योंकि ग्लोरी हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया? नहीं आया कमेंट करो, दबा के कमेंट करो। जो कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी है कमेंट करो, बताओ, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करो। समझ में आ गया? चलो भाई एक फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। ये है हमारा एल वाला। तो देखो बेटा आइडेंटिफाई, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है? एरर को आइडेंटिफाई करना है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कहां पे सर एरर बन रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा कि सर आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन हिस्टोरिकल फैक्ट। लो भैया आपने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया वो कौन सा दिया गया? हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक फैक्ट है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे लिखा सर चेस इज बिलीव्ड, चेस को माना जाता है टू हैव ऑरिजिनेटेड, के ऑरिजिन हुआ इन एंशिएंट इंडिया में हुआ था, प्राचीन भारत में हुआ था, एंड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। सर ये जो चेस नाम का ये जो एक गेम होता है ना वो सर गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ऑरिजिनेट किया गया था, मतलब इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ था? गुप्ता एम्पायर इंडिया से हुआ था। फिर अराउंड द 6th सेंचुरी, लगभग 6th सेंचुरी के अराउंड हुआ था, इवॉल्विंग इंट्रिकेटली फ्रॉम अ कैप्टिवेटेड गेम नॉन एज चतुरंग। भैया देखो इसमें कहां एरर है? इसमें एरर है। अब देखो इसमें एरर है, मैं यहां समझ गया सर फ्रॉम और के बाद में आपने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? कैप्टिवेटेड। अरे यार भाई कैप्टिवेटेड कैसे आ जाएगा? आप सोचो अगर अगर आ रहा है तो इट मींस आ मेरा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, और अगर ये मेरा आर्टिकल हो गया तो इट मींस ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, और अगर ये मेरा एडजेक्टिव हो गया तो इट मींस अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? सर यहाँ पे नाउन आएगा। यहां लिखा हुआ है कैप्टिवेटेड, अरे कैप्टिवेटेड नहीं आएगा सर, यहाँ कैप्टिवेटिंग आएगा सर, यहाँ कैप्टिवेटेड नहीं। यहाँ ऑप्शन सही होगा कौन सा वाला? सर यहाँ ऑप्शन सही होगा कैप्टिवेटिंग, कैप्टिव। इसके पीछे फिर वही वाला एक मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपल आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने ये भी सुना होगा कि भैया यहाँ सुने है ना जीरंड, पार्टिसिपल इनफाइनाइट वगैरह ये पढ़े है ना, वर्ब पढ़ा है ना, पढ़ी है ना। तो देखो सर यहाँ पर कैप्टिवेटिंग आएगा क्योंकि सर जीरंड जो है क्या है? सर जीरंड, आपने ये कभी सुना जीरंड? जीरंड का फॉर्म कौन सा होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरंड जो है वो दिखने में सर वर्ब जैसी लग रही होती है, लेकिन जीरंड वर्ब नहीं होता सर। जीरंड जो है वो काम किसका कर रहा होता है? नाउन का कर रहा होता है। इसीलिए तो जीरंड किसका पार्ट माना जाता है? सर ये नॉन फाइनाइट का पार्ट माना जाता है, फाइनाइट का नहीं। नॉन फाइनाइट मतलब जो चीज वर्ब है ही नहीं, जो चीज निश्चित है ही नहीं। सर सिंपल सी बात है, ये वर्ब जैसी होती तो है लेकिन वर्ब जैसी दिखती नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर मैंने आपके सामने मैं आपसे ये पूछूं, मैंने आपसे ये कहा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, टू आवर हेल्थ। मैं यहां पर अब मैं तुमसे बेटा पूछूं कि बताओ स्मोकिंग आएगा कि स्मोकिंग आएगा? क्या आएगा? स्मोक इज इंजीरियस टू अवर हेल्थ आएगा या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू अवर हेल्थ आएगा? तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? स्मोकिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्मोकिंग हमारी ये क्या है? वर्ब है। क्लियर? लेकिन दिखने में तो वर्ब लग रही है, लेकिन काम तो सर ये नाउन का कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ रही है। क्लियर हो गया? और अगर ये दिखने में वर्ब लग रही है, काम नाउन का कर रही है, तो इट मींस ये क्या हो गया? इट मींस ये हो गया जीरंड। क्या हो गया? जीरंड हो गया कि नहीं हो गया? और अगर यहाँ पर बच्चों आ रहा था तो आ हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हो गया तो कैप्टिवेटेड क्यों आएगा? फिर तो कैप्टिवेटिंग आना चाहिए। लो भैया बस फाइनल यहीं पर हमारे क्या होते हैं बच्चों? यहीं पर हमारे सारे के सारे एरर्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ऐसे ग्रामेटिकल के पोर्शन मैं लाता रहूंगा। और जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत आती है बच्चों, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपसे 3 चीजें मांग रहा हूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, भर भर के प्यार दीजिए। हम आपके लिए वीडियो जैसे लाते रहेंगे। वाइड व्यू एकेडमी से जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, हमारी फैकल्टी से जुड़े रहिए। हम सभी आपके लिए खड़े हुए हैं। तब तक के लिए चाओ, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।